ज्योग्राफी की जो परिभाषाएं हैं उसको हम चार विद्वानों को आधार मानते हुए हम ज्योग्राफी की परिभाषा पढ़ेंगे। पहले विद्वान थे स्ट्रेबो, दूसरे विद्वान थे टोलमी, तीसरे विद्वान थे आर्थर होम्स, चौथे विद्वान थे कार्ल रिटर। ये ऐसे चार विद्वान हैं जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द या ज्योग्राफी की जो परिभाषा है वो अपने ढंग से अलग अलग प्रस्तुत की है। सबसे पहले हम स्ट्रेबो जो विद्वान है उसके अनुसार जो भूगोल होता है उसको किस प्रकार से बोला जाता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी स्ट्रेबो ये कहता है कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है या भूगोल एक ऐसा विषय है जैसा कि हमारे चारों ओर हमें जो भी दिखाई देता है, हमारे चारों ओर हमें जो भी दिखाई देता है वो सब के सब उसका अध्ययन करना ही ज्योग्राफी या भूगोलिक कहलाता है। जैसे हमारे चारों की बात करें, जैसे पर्यावरण, इसके अलावा पर्वत पठार, महाद्वीप, सागर, महासागर, नदी, नाले, झीलें, जो भी यहाँ तक कि जो भी हमें आसपास में कोई वस्तु दिखाई देती है उनका अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वो विषय ज्योग्राफी या भूगोलिक कहलाता है। ये जो परिभाषा दी है ये परिभाषा किसने दी है? स्ट्रेबो ने। तो स्ट्रेबो का जो ज्योग्राफी शब्द की जो परिभाषा नहीं सॉरी ज्योग्राफी की जो परिभाषा है शायद आपको आ गई होगी। अगली हम जो परिभाषा है वो पढ़ेंगे टोलमी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टोलमी के बारे में। यानी जो टोलमी है ये एक ऐसे विद्वान या ज्योग्राफी वेता है जिन्होंने कहा कि भूगोल एक ऐसा आभामय विज्ञान है। किसने कहा है? टोलमी ने कहा है कि भूगोल एक ऐसा आभामय विज्ञान है जिसकी जो झलक है वो हमें सर्वज्ञ में देखने को मिलती है। यानी उन्होंने क्या कहा कि भूगोल एक ऐसा आभामय विज्ञान है या विषय है जिसकी झलक हमें सर्वज्ञ में देखने को मिलती है। यानी जो टोलमी विद्वान है उन्होंने ये कहा कि भूगोल एक ऐसा अभ्यम्य विज्ञान है, एक ऐसा संवेदनशील विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, एक ऐसा अभ्यम्य विज्ञान है जिसकी जो झलक है हमें सर्वज्ञ में देखने को मिलती है। परिभाषा बड़ी ही शानदार मानी जाती है। अगला जो विद्वान है हम उसके अनुसार हम परिभाषा पढ़ेंगे। हम
दो विद्वानों के बारे में जो ज्योग्राफी की परिभाषाएं हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा जो विद्वान है वो है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स के अनुसार ज्योग्राफी क्या है, यानी परिचित विद्वान आर्थर होम्स के अनुसार भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें ओनली मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी जो आर्थर होम्स है इन्होंने यह कहा कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसमें मानव का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है। क्या कहा, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी आर्थर होम्स के अनुसार परिभाषा यह है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मानव जाति का या मानव का अध्ययन किया जाता है। ये 3 विद्वान कंप्लीट हो चुके हैं। जो चौथा विद्वान है वह है कार्ल रिटर। कौन सा विद्वान है? कार्ल रिटर। यानी कार्ल रिटर के अनुसार ज्योग्राफी या भूगोल की परिभाषा किस प्रकार से है ये हम पढ़ेंगे। कार्ल रिटर ने यह कहा कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों से अंतर संबंध रखता है। यानी सभी विषयों से इनका जो संबंध है वो पाया जाता है। ये जो परिभाषा है किसने दी है? ये परिभाषा कार्ल रिटर ने दी है। क्या कहा है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका संबंध सभी विषयों से माना जाता है। यानी कार्ल रिटर ने कहा कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका संबंध है वो सभी विषयों से माना जाता है। यानी ज्योग्राफी वगैरह सभी जो विषय हैं वो मतलब अधूरे माने जाते हैं। हर चीज में आपको ज्योग्राफी का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए ज्योग्राफी एक अंतर संबंधात्मक विषय माना जाता है। ये हम परिभाषा ये भूगोल की पढ़ी है। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो सभी विषयों की जननी मानी जाती है। क्या कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो सभी विषयों की जननी मानी जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी मान लीजिए पृथ्वी ही नहीं होगी तो क्या हम किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी को सामान्यतः सभी विषयों की जननी माना जाता है। और ज्योग्राफी विषय एक बहुत ही शानदार विषय है। इस विषय से एमएससी भी हो सकती है, एमए तो होती है, जबकि एमएससी भी हो सकती है। आर्ट के अंदर सबसे जो अच्छा विषय माना जाता है वो ज्योग्राफी होता है, जो एक साइंस का मुकाबला कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको इतना ही बताएंगे। ये हमारा बेसिक टॉपिक था ज्योग्राफी का सामान्य परिचय। आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर करना। और जो हमारा चैनल है मूलचंद ज्योग्राफी उसको आप अवश्य सब्सक्राइब, शेयर एंड सहयोग जरूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।